एनओसी के मामले किसी को कोई दिक्कत नहीं आऊगी, कोई रिश्वत नहीं देनी पऊगी कि पंजाब सरकार ने जो वादा किया सी कि असीं एनओसीआं जिहड़ियां वो खत्म कर देंगे। बहुत बार लोग अजिहियां कलोनियां 'ਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मैं तहसीलदार ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਨ 7 to 8 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। राष्ट्रपति यूएसए ट्रम्प साहब को लिखा था और जिसमें यही बोला था मैंने कि यदि आपने ऐसा किया तो हम बहिष्कार शुरू करेंगे और बैन कर दिया है। और मैं समझता हूं कि और अपील करूंगा मैं आप सबके माध्यम से अपने भारत के लोगों को, भारत की जनता को, भारत के नागरिकों को अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू करें ताकि ट्रम्प साहब 50% टैरिफ को विड्रॉ करें और जो भारत की इंडस्ट्री है, हमारे पंजाब की इंडस्ट्री है, वो दोबारा ठीक तरीके से चल सके। और जो ये हमारी आर्थिक आज़ादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसका हम उचित जवाब उनको दें ढूंढे। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने हमारी विनती को नहीं कबूला। तो अब हमने एलपीयू कैंपस से अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहिष्कार कर दिया है, उस पर बैन कर दिया है। और मेरी भारतीयों से यही निवेदन है कि वो भी देखें और अपने अपने तरीके से अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें ताकि अमेरिका हमसे बातचीत के टेबल पर आ सके। आपको लगेगा, आपके अमेरिकन कंपनीज को लगेगा। मुझे जब स्वदेशी आंदोलन की बात, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी हमारे और नेता थे देश के जो कि बंगाल से थे, विपिन चंद्र पाल जी, श्री 7 अगस्त को जबकि हमारे स्वदेशी मूवमेंट के पूरे 120 वर्ष पूरे हुए थे, माननीय राष्ट्रपति यूएसए ट्रम्प साहब को लिखा था और जिसमें यही बोला था मैंने कि यदि आपने ऐसा किया तो हम बहिष्कार शुरू करेंगे। और 146 करोड़ भारतीय ने बहिष्कार किया तो अमेरिका के साथ कैसा रहेगा, उनकी कंपनियों के साथ कैसा रहेगा, तो इसकी कॉपी हम आपको देंगे भी। ये आप ही के सबसे, मुझे लगता है आपको मेरी बाइक कम चलाओगे, आप ये ज़्यादा चलाओगे। आपकी बाइक अपने आप में बड़ा बड़े दिखा रहे हैं। इस तरह हमारा किसी जैसे टैरिफ भारतीय प्रोडक्ट लगाया तो हम उनकी प्रोडक्ट्स का टैरिफ की लड़ाई है, इकोनॉमी की लड़ाई है कि यदि अमेरिका ने 50% टैरिफ भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगाया तो हम उनकी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार एलपीयू के कैंपस से करना शुरू करेंगे कि सबसे पहले जो उनकी बेवरेजेस कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्ट्स का हम बहिष्कार करेंगे, एलपीयू से शुरुआत करेंगे।
क्या आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने के लिए मेरे साथ रहेंगे? थैंक यू। एशिया 2 की शुरुआत आज आपने की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्वदेशी 2 मूवमेंट है, मुझे लगता है आज के दिन देश को उसकी ज़रूरत है। ट्रम्प साहब ने आज से 50% टैरिफ भारत की प्रोडक्ट्स पर लागू कर दिया है। उसका जवाब देने के लिए LPU ने, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस से अमेरिकन ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहिष्कार कर दिया, उसको टोटली बैन कर दिया है। और मैं समझता हूं कि, और अपील करूंगा मैं आप सबके माध्यम से अपने भारत के लोगों को, भारत की जनता को, भारत के नागरिकों को, कि वो भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू करें, ताकि ट्रम्प साहब 50% टैरिफ को विड्रॉ करें और जो भारत की इंडस्ट्री है, हमारे पंजाब की इंडस्ट्री है, वो दोबारा ठीक तरीके से चल सके। और जो ये हमारी आर्थिक आज़ादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसका हम उचित जवाब उनको दें। सर, अशोक जी, महामहिम को आपने पत्र लिखा है, क्या केंद्र सरकार से किसी मंत्री से, प्रधानमंत्री को आप चिट्ठी लिखी और आग्रह किया इस कदम को उठाने के लिए? देखिए, मैंने अपने तौर पर USA के जो राष्ट्रपति ट्रम्प साहब को पत्र लिखा है और उनसे विनती की है। ये मैंने 7 अगस्त को लिखा था, जिस दिन भारत की स्वदेशी मूवमेंट के 120 वर्ष पूरे हुए थे, कि ट्रम्प साहब, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भारतीय भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर सकते हैं और उसमें आपको ज़्यादा नुकसान होगा। इस बजाय हम बैठ के इस समस्या का हल ढूंढें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने हमारी विनती को नहीं कबूला। तो अब हमने LPU कैंपस से अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहिष्कार कर दिया है, उस पर बैन कर दिया है। और मेरी भारतीयों से यही निवेदन है कि वो भी देखें और अपने अपने तरीके से अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, ताकि अमेरिका हमसे बातचीत के टेबल पर आ सके और हम अपनी भारत की इंडस्ट्री को, पंजाब की इंडस्ट्री को बचा सकें। अभी सॉफ्ट ड्रिंक का जो है वो बहिष्कार किया गया है या और भी कुछ वस्तु है? अभी हमने जो शुरुआत की है, अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स के तौर से शुरू किया और आस्ता आस्ता आगे बढ़ेंगे।